हम देख रहे हैं इसमें भौतिक जगत 11वीं क्लास का अध्याय 1 के लघुत्तरी प्रश्न। कल हमने अति लघु देखे थे, आज हम लघुत्तरी प्रश्न देख रहे हैं। पहला ही प्रश्न है, प्रश्न 1, वैज्ञानिक विधि क्या है? वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, भौतिक जगत की प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि निम्न 4 चरणों में पूर्ण की जाती है। इसके 4 चरण हैं। और भौतिक जगत की प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और इसके 4 चरण होते हैं। हम पहला चरण देखते हैं, क्रमबद्ध प्रेक्षण। क्रमबद्ध प्रेक्षण में है, क्रमबद्ध प्रेक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। प्राकृतिक घटना अथवा अध्ययन के लिए चुनी गई समस्या से संबंधित भौतिक राशियों के पर्याप्त संख्या में प्रेक्षण लिए जाते हैं। मतलब पर्याप्त संख्या में प्रेक्षण लिए जाते हैं। प्राकृतिक घटना अथवा अध्ययन के लिए चुनी गई समस्या से संबंधित भौतिक राशियों के पर्याप्त संख्या में प्रेक्षण लिए जाते हैं। उन्हें सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण किया जाता है और उनको क्रम में जमा कर और उनका हम विश्लेषण करते हैं। इसके बाद में जो दूसरा क्रम है वो है परिकल्पना की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हिपोथेसिस। प्राप्त प्रेक्षणों का विश्लेषण करने के लिए एक कार्यकारी मॉडल तैयार किया जाता है। प्राप्त प्रेक्षणों का विश्लेषण करने के लिए एक कार्यकारी मॉडल तैयार किया जाता है जिसे परिकल्पना कहते हैं, जिसमें समस्या को गणितीय रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तीसरा है इसमें, तीसरा हम देखते हैं परिकल्पना का परीक्षण। तीसरा है परिकल्पना का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ द हिपोथेसिस। बनाई गई परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए उस परिकल्पना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं एवं उनका सत्यापन करने के लिए नए प्रयोग भी किए जाते हैं। ये परिकल्पना का परीक्षण है। फिर चौथा क्रम इसमें आ जाता है सिद्धांत की स्थापना। अब यहाँ पे हम चौथे क्रम में सिद्धांत की स्थापना करते हैं सत्यापन करने के बाद में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थ्योरी। यदि परिकल्पना सत्य हो जाती है तो उन्हें अंतिम सिद्धांत मान लिया जाता है। जो हम परिकल्पना बनाते हैं उनका प्रयोग जब करते हैं तो वो सत्य हो जाती है तो उनको हम सिद्धांत मान लेते हैं। यदि परिकल्पना सत्यापित नहीं हो पाती है तो उनमें संशोधन किए जाते हैं। और यदि वो असत्य पाई जाती है या गलत होता है तो हम उनको सुधारने के लिए दोबारा प्रयोग करते हैं। अथवा नई परिकल्पना तैयार की जाती है या फिर नई परिकल्पना बनाते हैं। यदि हम उन्हें नहीं सुधारते तो नहीं बनाते हैं। उनके परीक्षण के लिए पुनः नए प्रयोग किए जाते हैं। इसी क्रम को तब तक जारी रखते हैं जब तक प्रयोग द्वारा पूर्णतः अंतिम सिद्धांत प्राप्त नहीं हो जाते। और इसको हम तब तक दोहराते रहते हैं कि जो सिद्धांत दिया है वो पूर्ण तरीके से सत्य प्राप्त हो। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में आवेश संरक्षण का नियम लिखिए और उदाहरण दीजिए। आवेश संरक्षण क्या है और उसका नियम लिखिए और उदाहरण दीजिए। उत्तर है, जब 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर एक विपरीत प्रकृति परंतु समान परिणाम के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं।
अर्थात दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश की कुल मात्रा शून्य हो जाती है, शून्य ही रहती है। जब हम दो वस्तुओं को परस्पर एक दूसरे से रगड़ते हैं तो विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, लेकिन परिणाम में वो बराबर होते हैं। और जो वस्तुएं होती हैं, दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश की कुल मात्रा जो रहेगी वो क्या रहेगी, शून्य ही रहेगी। इस बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह कथन ही आवेश संरक्षण का नियम है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। प्रत्येक प्राकृतिक घटना में जहाँ विद्युत आवेश का आदान प्रदान होता है, इस नियम को सत्य पाया जाता है। आवेश का आदान प्रदान होता है, वहाँ ये नियम सत्य पाया जाता है, लागू होता है। इसका उदाहरण है इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का संयोग आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश तथा पॉजिट्रॉन पर ठीक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परिणाम का धनावेश होता है। अतः दोनों के आवेश का कुल योग जो रहेगा वो शून्य होता है। ये दोनों परस्पर संयोग करके दो प्रोटॉन उत्पन्न करते हैं, जिनके प्रत्येक पर आवेश शून्य ही होता है। अतः संयोग से पूर्ण कुल आवेश, संयोग के पश्चात कुल आवेश जो रहेंगे वो दोनों बराबर रहेंगे। संयोग के पूर्व कुल आवेश बराबर संयोग के पश्चात कुल आवेश। यही आवेश संरक्षण का नियम है। थैंक यू।